ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर में सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और इसके जो अंगीकृत करने वाले हैं ये देखिए एडेप्टेड है, मतलब कहीं से लिया गया है। सिस्टर निवेदिता जी हैं, ये कहीं से इसको लेकर के थोड़ी सी चीज़ें इसमें दी हैं। इसमें क्या है कि विक्रमादित्य की पूरी लाइफ स्टाइल नहीं है, इसमें विक्रमादित्य की थोड़ी सी कहानी इसमें दी गई है। उनके खास करके उनका जो जजमेंट सीट था, जो न्याय सिंहासन था जिस पर बैठ करके वो न्याय किया करते थे, तो किस तरह से उज्जैन के राजा उसको प्राप्त करता है और उस पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन एक देवदूत उस न्याय सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ जाता है और वो सिंहासन पर राजा जो है बैठ नहीं पाता है। तो आइए सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं और जानते हैं इस कहानी को। शुरुआत होता है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। चलिए अर्थ देखते हैं। कहते हैं वी आर ऑल, हम सभी लोग, फैमिलियर परिचित हैं, विथ द नेम नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के, हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन, हुआ करता था, अ लैंडमार्क, एक स्थान, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। द विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है, ओज इट्स ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उद्गम या फिर शुरुआत, अपनी शुरुआत के लिए, ओज श्रेय देता है या ऋणी है, टू हिम, उनको, अर्थात विक्रम संवत जो है अपनी शुरुआत के लिए उनका ऋणी है। ऋणी होने का मतलब कि विक्रम संवत विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। ऑल दो विक्रम संवत समझते हैं ना, विक्रम संवत जैसे हम लोगों का ईस्वी सन होता है, कैलेंडर देखेंगे ना जॉब प्रेस का तो उसमें दिखाई देगा साके संवत होता है, विक्रम संवत होता है, हिजरी सन होता है, ईस्वी सन होता है, तो उसमें जो विक्रम संवत होता है वो विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। ऑल दो, भले ही, हिज नेम, उनका नाम, इट्स सो फेमस, बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी, इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र बात है, दैट, कि, वी हार्डली, हम बड़ी मुश्किल से, नो एनीथिंग, कुछ जानते हैं, डेफिनेट, निश्चित बातें, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। मतलब उनका नाम भले ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लेकिन फिर भी हम लोग उनके जीवन के बारे में बड़ी मुश्किल से ही कुछ निश्चित बातें जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, एक बात सर्टेन, निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में। क्या निश्चित है कि हाउएवर ही लव्ड, वह पसंद करते थे, जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और अध्ययन, शिक्षा। मतलब एक बात निश्चित है कि वे न्याय और शिक्षा को पसंद करते थे। ही गेव, वे देते थे, परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय, टू हिज पीपुल, अपने लोगों को, एंड और, गैदर्ड, इकट्ठे होते थे, लर्न मैन, मतलब शिक्षित लोग, अबाउट हिम, उनके चारों तरफ, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार में। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट, कि, ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि वह हिस्ट्री यानी इतिहास के ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य जो है नेवर डिसीव्ड, कभी धोखा नहीं खाए, नॉर, न ही, डिड ही ईवर पनिश, उन्होंने ईवर कभी, पनिश सजा दिया, द रॉन्ग मैन, गलत इंसान को। विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए, न ही वह कभी गलत इंसान को सजा दिए। गलत इंसान इन द सेंस कि जो अपराधी हो उसको सजा दिए, जो अपराधी नहीं था उसको सजा नहीं दिए। मतलब अपराधी जो नहीं था तो उसको सज़ा देंगे तो गलत इंसान को देंगे, मतलब जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको नहीं दिए, जिसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए उसको सज़ा देंगे तो ये गलत इंसान को सज़ा हो गया। तो वो कभी गलत इंसान को सज़ा नहीं दिए थे। द गिल्टी, अपराधी, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे, व्हेन, जब, दे केम, वे आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने, फॉर, क्योंकि, दे न्यू, वे जानते थे, दैट, कि, हिज आइज़, उनकी आँखें, वुड लुक, देख लेंगी, स्ट्रेट, सीधा, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। एंड दोज, और वे लोग, हु, जो आते थे, केम, आते थे,
टू हिम उनके पास, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कठिन समस्याओं को लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे उस तरीके से जो ही सॉल्व्ड देम जो वे सुलझाते थे। एंड सो और इसलिए इन इंडिया भारत में, आफ्टर हिम उनके बाद, वेन एवर जब कभी भी, एनी जज कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंसड घोषणा करता था, हिज जजमेंट अपने न्याय की, विथ ग्रेट स्किल बड़ी कुशलता से, तो इट वॉज सेड ऑफ हिम तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ही मस्ट हैव सैट कि वह मस्ट हैव सैट अवश्य बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर यानी न्याय सिंहासन पर। मतलब उनके बाद जब कभी भी भारत में किसी न्यायाधीश ने बड़ी कुशलता से अपने न्याय की घोषणा की या घोषणा करता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। फिर कहते हैं कि हैज़ एनीवन क्या किसी ने, ईवर कभी, शीन देखा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। लेखिका पूछती हैं कि क्या कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किसी ने देखा है? परहैप्स नॉट शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट सिंहासन डज नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं है, एनी मोर अब, एग्जिस्ट मतलब विद्यमान यानी अस्तित्व में होना, तो कहते हैं कि शायद नहीं क्योंकि अब सिंहासन विद्यमान है ही नहीं, अस्तित्व में है ही नहीं। तो कहते हैं कि आई एम गोइंग मैं बताने जा रही हूँ, टू टेल मतलब मैं बताने जा रही हूँ, यू आपको, कि हाउ कैसे, इट डिसअपियर यह डिसअपियर यानी गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? कहानी शुरू होती है, कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन उज्जैन के लोग, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू कोर्स मतलब दौरान, टाइम समय, समय के दौरान, फॉरगॉट हिम उनको भूल गए, मतलब समय के दौरान विक्रमादित्य को लोग, उज्जैन के लोग भूल गए। हिज पैलेस उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस और उनका किला, वर रेउंड नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया। द हिप्ड अप र्यून्स, हिप्ड मतलब होता है ढेर, अप र्यून्स मतलब खंडहर, कहते कि जो ढेर था वो खंडहर बन गया था। हैविंग बीन कवर्ड और हैविंग बीन कवर्ड ढक गया था, विथ ग्रास घास से, डस्ट धूल से, एंड ट्रीज पेड़ों से ढक गया था। वर टर्न्ड और ये टर्न्ड बदल गया था, इनटू अ पास्चर एक चरागाह में, फॉर फीडिंग द कैटल पशुओं को चरने के लिए। द विलेज पीपुल गांव के लोग, यूज टू सेंड भेजा करते थे, दियर काउज अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स इन चरागाहों में, टू ग्रेज चरने के लिए। मतलब वो जो विक्रमादित्य का महल खंडहर था वो खंडहर बन गया था और घास से, धूल से और पेड़ों से ढक गया था, और एक चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए चरागाह बन गया था। तो गांव के लोग जो है अपने पशुओं को, अपने गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग तड़के सुबह, अर्ली मतलब जल्दी या तड़के मतलब बहुत सुबह सुबह, द कैटल पशु, उड गो जाते थे, इन द केयर देख रेख में, ऑफ शेफर्ड बॉयज़ चरवाहे लड़कों की देख रेख में, एंड वुड नॉट रिटर्न और तब तक नहीं वापस आते थे, टिल जब तक कि लेट इन द इवनिंग देर शाम नहीं हो जाती थी। व्हेन जब इट वाज टाइम समय हो जाता था, टू रिटर्न वापस आने का, तो अ शेफर्ड बॉय एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट बुलाता था, फ्रॉम द एज किनारे से, ऑफ द पास्चर चरागाह के, एंड और ऑल द कैटल सभी पशु, अलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड दियर अपने अपने काउ हर्ड चरवाहों के साथ, वुड गैदर इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम उसके चारों तरफ, एंड टुगेदर और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड वे होमवर्ड यानी घर की तरफ निकल पड़ते थे। मतलब शाम जब हो जाती थी तो एक चरवाहा चरागाह के किनारे पर खड़ा होता था और सबको पुकारता था, तो सभी चरवाहे पशु साथ साथ उसके चारों तरफ इकट्ठा होते थे और एक साथ मिलकर के वे सभी घर की तरफ निकल पड़ते थे। फिर कहते हैं सच वाज ऐसा था, द लाइफ जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़कों का, इन द विलेज गाँव में, अबाउट उज्जैन उज्जैन के। देर वर मैनी ऑफ देम मतलब बहुत से ऐसे थे,
उनमें एंड इन द लॉन्ग डेज, लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर, चरागाह में, दे हैड प्लेंटी, उनके पास प्लेंटी, प्रचुरता थी, ऑफ टाइम, समय की, फॉर फन, आनंद लेने के लिए। मतलब उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनके पास उस चरागाह में आनंद लेने के लिए, मज़ा करने के लिए पर्याप्त रूप में समय था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड, उन्होंने पाया, अ प्ले ग्राउंड, एक खेल का मैदान, एंड, और, हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह कितना सुंदर था। मतलब एक दिन चरवाहे लड़के जो है खेलते खेलते एक खेल का मैदान पाए तो वह बहुत सुंदर था। तो द ग्राउंड, जो ज़मीन थी, मैदान था, वो कहाँ था? अंडर द ट्रीज़, पेड़ों के नीचे था, और वाज रफ, और रफ था, भद्दा था, एंड अनइवन, और असमतल था। असमतल मतलब समतल नहीं था। हियर एंड देयर, कहीं कहीं, द एंड्स मतलब किनारे, कोने, ऑफ द ग्रेट स्टोन, बड़े पत्थर के, पिप्ड आउट, बाहर निकले हुए थे। पिप मतलब झांकना होता है, तो कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर के किनारे झांक रहे थे, मतलब बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल, और बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक हरा सा टीला था, विच, जो, लुक्ड, दिखाई पड़ता था, वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, बहुत ज़्यादा, जजेस सीट एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह। मतलब बीच में एक टीला था, हरा टीला था, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता था, दिखाई देता था। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़का, थॉट, सोचा, सो, ऐसा, मतलब एक लड़का सोचा कि वह न्याय सिंहासन है, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और खुद बैठ गया, ऑन इट, इस पर। आई से बॉयज़, बॉयज़ लड़कों, आई से मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? ही क्राइड, वह चिल्ला कर बोला। मतलब जो लड़का उस टीले पर बैठा, समझा कि ये न्याय सिंहासन है, वो लड़का चिल्ला कर बोला कि लड़कों मैं कहता हूँ क्या कहता हूँ कि आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा, न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम ऑल योर केसेस, अपनी पूरी समस्याओं को बिफोर मी, मेरे सामने ला सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग ट्रायल्स करेंगे, बहस करेंगे, मुकदमा करेंगे। देन, तब, ही स्ट्राइटेंड, उसने सख्त कर लिया, कड़क कर लिया, हिज फेस, अपना चेहरा, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट, अभिनय करते हुए, द पार्ट ऑफ जज, न्यायाधीश का। मतलब ऐसा बोलने के बाद जो है वो लड़का खुद का चेहरा सख्त कर लिया और न्यायाधीश का अभिनय करने के लिए बहुत ही गंभीर हो गया। फिर कहते हैं अदर्स, दूसरों ने सा, देखा, द फन, इस आनंद को, एट वंस, तुरंत ही, एंड विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, और विस्पर्ड मतलब धीरे धीरे बात करना, तो विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, आपस में धीरे धीरे बात करते हुए, क्विकली, तुरंत ही, पिकड अप, उठा लिए, क्या उठा लिए? सम क्वारल्स, कोई झगड़ा, एंड अपीयर्ड, और उपस्थित हो गए, बिफोर हिम, उसके समक्ष। इस ग्रुप, प्रत्येक समूह ने, स्टेटेड, सूचित किया या बताया, दियर केस, अपनी समस्या को, अपने मामले को, वन सेइंग, एक ग्रुप कह रहा था, एक समूह कह रहा था, दैट की, अ सर्टेन फील्ड, एक निश्चित जमीन, एक निश्चित भूमि, वाज दियर्स, उनकी है। अनदर सेइंग, दूसरा कह रहा था, दैट की, इट वाज नॉट, ऐसा नहीं है, एंड सो ऑन, और ये चलता रहा। मतलब कि दो ग्रुप जो हैं आपस में एक प्रकार का झगड़ा प्रकट किए, फिर उसके सामने प्रस्तुत हो गए। एक समूह कहता था कि कुछ निश्चित ज़मीनें उसकी हैं, लेकिन दूसरा कहता था कि ऐसा नहीं है। तो दे ऑल, वे सभी वांटेड, चाहते थे, हिम, उससे, क्या चाहते थे कि वह क्या करे? सेटल द डिस्प्यूट, झगड़े को सुलझाए। देखिए पहले के समय में ऐसे ही राजा प्रजा या राजा और चोरी कोतवाली, यही सब जो है खेल खेले जाते थे, अभी अलग अलग हो गए हैं। तो आगे कहते हैं बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग, एक विचित्र बात, मेड इटसेल्फ फेल्ट, इटसेल्फ खुद ही, मेड फेल्ट मतलब महसूस की गई। क्या विचित्र बात महसूस की गई? द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड, जो दिखाई पड़ता था, प्रकट होता था, सो कॉमन, बहुत सामान्य, बिफोर ही सैट, इससे पहले कि वो बैठे, ऑन द माउंट, टीले पर, मतलब वो लड़का जो टीले पर बैठने से पहले काफ़ी सामान्य प्रतीत होता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत ही भिन्न, अलग दिखाई देने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो गया। ग्रेव एंड सीरियस दोनों का मतलब गंभीर होता है। एंड हिज टोन, और उसकी आवाज़, एंड मैनर,
और तरीका वर सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र हो गया, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली हो गया, दैट कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, बाकी के लड़के, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा फ्राइटेंड हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। स्टिल, फिर भी दे थॉट, उन्होंने सोचा कि इट वॉज फन, यह मजाक है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, दे पुट अप, उन्होंने तैयार किया, अ फ्रेश केस, एक नए मामला, बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, और एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट, वो अपना न्याय दिया। मतलब इस तरह से उनका खेल चलने लगा कि वे झगड़ा करते थे आपस में, उसके सामने समस्या को रखते थे, वो क्या करता था, उसको सही सही सुलझा देता था। तो कहते हैं कि एंड दिस वेंट ऑन, और यह चलता रहा फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक, टुगेदर, मतलब कई घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग, वह बैठा रहा ऑन द जजेस सीट, न्यायाधीश के सिंहासन पर, लिसनिंग, सुनता रहा, टू द कंप्लेंट, शिकायतों को, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और न्याय की घोषणा करता रहा, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता से, टिल, जब तक कि इट वॉज टाइम टू रिटर्न, घर जाने का, मतलब वापस जाने का समय नहीं हो जाता। एंड देन, और तब, ही जंप डाउन, वह नीचे कूदता, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वॉज जस्ट लाइक, और ठीक वैसा ही होता, एनी अदर काउहर्ड, दूसरे चरवाहे लड़कों की तरह। मतलब जब टीले से नीचे आ जाता तो वो अन्य चरवाहे लड़कों की तरह ही हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब यहाँ पे समय, उस समय से, उस घड़ी से, सो फेमस, इतना प्रसिद्ध, डिड हो गया, दिस काउहर्ड, यह चरवाहा, बिकम मतलब हो गया, उस समय से यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, ऑल सभी कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, डिस्प्यूट्स समस्याओं को, वर पुट रखा जाने लगा, बिफोर हिम उसके सामने, एंड ऑलवेज और हमेशा, द सेम थिंग हैपन, एक ही बात, हैपन मतलब घटित होती थी। द स्पिरिट मतलब आत्मा, ऑफ द नॉलेज ज्ञान की, एंड जस्टिस और न्याय की, वुड कम टू हिम उस पर आती थी, एंड ही वुड शो और वह शो कर देता, दिखा देता था, देम उनको, द ट्रुथ सत्य। बट लेकिन, व्हेन ही केम डाउन जब वह नीचे आता था, फ्रॉम हिज सीट अपने स्थान से, तो ही वुड बी नो डिफरेंट, तो वह अलग नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों से। अब क्या, ग्रेजुअली धीरे धीरे, दिस न्यूज़ यह समाचार यह खबर, स्प्रीड फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड देश भर में। ग्रोन अप मैन बड़े बड़े पुरुष, एंड वीमेन और स्त्रियां, फ्रॉम ऑल द विलेज सभी गांवों से, वुड ब्रिंग लाने लगे, दियर डिस्प्यूट अपनी समस्याओं को, इन द कोर्ट दरबार में, ऑफ द काउहर्ड बॉय चरवाहे लड़के के, एंड ऑलवेज और हमेशा, दे रिसीव्ड वे प्राप्त करते थे, अ जजमेंट एक न्याय, दैट बोथ साइड जिसको दोनों दल, अंडरस्टूड समझते थे, एंड सो और इस तरह, वेंट अवे सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर चले जाते थे। मतलब इसकी समाचार जो है, इसके न्याय करने की खबर जो है देश भर में फैल गई, और दूर दूर से बड़े बड़े पुरुष और स्त्रियां अपनी अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर उसके सामने आने लगे, और वो हमेशा सही न्याय देता था जिसको दोनों दल समझते थे, और संतुष्ट होकर के वापस चले जाते थे। अब क्या, ग्रेजुअली नहीं, आगे है, नाउ द किंग, अब द किंग वह राजा, हु लिव्ड जो रहता था, फॉर अवे मतलब दूर, फ्रॉम उज्जैन उज्जैन से, हर्ड सुना, दिस स्टोरी इस कहानी को। जो राजा उज्जैन से थोड़ा दूर रहता तो वह इस कहानी को सुना, तो बोला कि वेल अच्छा, ही सेड उसने कहा, क्या कहा, दैट बॉय वह लड़का, मस्ट हैव अवश्य बैठा होगा, डेफिनेटली निश्चित रूप से बैठा होगा, कहाँ बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। मतलब राजा जो है, जो उज्जैन से दूर रहता था, वो बोला कि अच्छा वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, मतलब ऐसा बोला। अब क्या, द किंग्स गेस राजा का अनुमान वाज करेक्ट सही था। क्यों, कहते हैं जैसा कि द रून्स खंडहर, अबाउट द मीडोज चरागाह के चारों तरफ का खंडहर, वर वंश एक बार था, विक्रमादित्याज पैलेस विक्रमादित्य का महल। इफ़ यदि, जस्ट सिटिंग केवल बैठ कर, ऑन द ग्रीन माउंट ऑन द माउंट टीले पर, ब्रिंग्स आती है, विस्डम बुद्धिमत्ता, एंड जस्टिस और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़के को, ही थॉट उसने सोचा, मतलब राजा ने सोचा कि केवल टीले पर बैठ करके चरवाहे लड़के को बुद्धिमत्ता और न्याय आ जाती है, तो
लेट अस डिग डीप, लेट अस चलो, डिग डीप, डिग मतलब खुदाई करना और डीप मतलब गहरी, चलो गहरी खुदाई करते हैं, एंड फाइंड और प्राप्त कर लेते हैं द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन को, आई टू मैं भी सेल सीट बैठूंगा ऑन इट इस पर, एंड हियर और सुनूंगा ऑल द केसेस सभी समस्याओं को सभी मामलों को, देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड उतरेगी अपॉन मी मुझ पर, एज वेल उसी प्रकार जिस प्रकार से चरवाहे लड़के पर उतरती है, एंड और आई शैल ऑलवेज और मैं हमेशा बी बना रहूँगा और जस्ट किंग एक न्याय का राजा। ऐसा वो राजा बोला जो उज्जैन से थोड़ा दूर रहता था। अब क्या, सो इसलिए विथ स्पैड्स एंड सॉवल्स कुदाल तथा फावड़ों से, द ग्रॉसी नोल घास का टीला, वेयर जहाँ द बॉयज प्लेट लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न उसे उखाड़ दिया गया, उलट पलट दिया गया। द बॉय वह लड़का हु हैड बीन जो सेल्फ मेड जज खुद न्यायाधीश बना हुआ था, वाज सॉरोफुल दुखी हुआ, ही फेल्ट उसने महसूस किया, दैट कि समथिंग कुछ वेरी डियर टू हिम बहुत प्यारा, टू हिम मतलब उसका, उसने महसूस किया कि उसका कुछ बहुत प्यारा, वाज बीइंग टेकन अवे छीना जा रहा है, ऐसा महसूस किया। एट लास्ट अंत में द लेबरर्स मतलब मजदूर केम पहुँचे ऑन समथिंग किसी चीज़ पर मतलब खुदाई करते हुए नीचे किसी चीज़ पर पहुँचे, दे अनकवर्ड इट उन्होंने इसको अनकवर्ड किया खोला, एंड फाउंड और पाया अ स्लैब एक पटिया ऑफ ब्लैक मार्बल काले संगमरमर का, सपोर्टेड जो कि सपोर्टेड सहारे पर था, किसके सहारे, ऑन द हैंड्स हाथों के सहारे, एंड विंग्स और पंखों के सहारे ऑफ 25 स्टोन एंजल्स 25 पत्थर के देवदूत के। मतलब जब खुदाई करते हुए लेबर जो थे वो मतलब मजदूर किसी वस्तु पर आए तो उसको खोले तो उन्होंने पाया कि एक काले संगमरमर का पटिया था जो कि 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों के सहारे था। श्योरली निश्चित रूप से इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग बड़ी प्रसन्नता से बड़े आनंद से इट वाज ब्राट इसे लाया गया, कहाँ लाया गया, टू द सिटी शहर लाया गया, एंड प्लेस्ड और स्थापित कर दिया गया इन द हॉल ऑफ जस्टिस न्याय के कमरे में, न्याय के दरबार में। द किंग राजा ने ऑर्डर्ड अनुमति दिया, आदेश दिया, हिज पीपुल अपने प्रजा को, टू ऑब्जर्व रखने के लिए 3 days प्रेयर 3 दिन प्रार्थना, फास्टिंग उपवास के साथ, एंड अनाउंसड और घोषणा किया दैट कि ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड वह आरोहित होगा मतलब बैठेगा, द थ्रोन सिंहासन पर पब्लिकली सार्वजनिक रूप से मतलब सबके सामने सबके समक्ष। मतलब राजा ने बोल दिया कि 3 दिन तक सभी लोग उपवास करो प्रार्थना करो, चौथे दिन मैं सिंहासन पर आसीत होऊंगा बैठूंगा। अब क्या, एट लास्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग केम वह महान सुबह आया, एंड क्राउड असेंबल्ड और भीड़ इकट्ठा हो गई, टू सी देखने के लिए द किंग राजा को टेक हिज सीट अपना सिंहासन ग्रहण करते हुए। वॉकिंग चलते हुए, देखिए राजा कैसे चल रहा है सिंहासन के पास कैसे जा रहा है, बता रहे हैं कि वॉकिंग चलते हुए थ्रू द लॉन्ग हॉल लंबे से कमरे में, केम आया, कौन आया, द जजेस न्यायाधीश आए, एंड प्रिस्ट और पुजारी आए ऑफ द किंगडम उस राज्य के, फॉलोड पीछा किए जा रहे थे बाय द किंग राजा के द्वारा मतलब राजा उनके पीछे पीछे था, आगे न्यायाधीश थे और पुजारी थे उनके पीछे राजा था। देन तब एज जब दे रिच्ड वे पहुँचे द सीट ऑफ जजमेंट न्याय सिंहासन के पास, तो दे पार्टेड वे बट गए इनटू 2 rows 2 भागों में 2 कतारों में मतलब एक कतार में एक तरफ पुजारी हो गए और दूसरी तरफ न्यायाधीश हो गए। द किंग वक्ड अप इन द मिडल राजा जो है वक्ड अप चल पड़ा इन द मिडल बीच में, बोर्ड झुका, हिज हेड अपना सिर झुकाया, इन रेवरेंस सम्मान में, एंड वेंट और गया सीधा, स्ट्रेट मतलब सीधा, कहते हैं और सीधा गया, कहाँ गया, टू द मार्बल स्लैब संगमरमर के पटिए के पास गया सीधा। व्हेन जब द किंग वाज अबाउट टू सिट राजा जो है अबाउट टू सिट बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, कहते जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था तो वन ऑफ द एंजल्स एक देवदूत बिगन टू स्पीक
बोलना शुरू कर दिया, बोलने लगा। जो 25 पत्थर के देवदूत थे जो कि संगमरमर के पटिये को अपने हाथों और पंखों पर उठाए हुए, तो उसमें से एक देवदूत बोला, क्या बोला? बोला स्टॉप, रुको। इट सेड, इसने कहा, देवदूत ने कहा, पत्थर के देवदूत ने बोला कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि यू आर वर्दी, तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने नेवर, कभी भी, डिजायर्ड, इच्छा नहीं किया है, टू रूल ओवर, शासन करने का, किंगडम्स, उन राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे नहीं थे। मतलब एक देवदूत जो था वो बोला कि क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के काबिल हो? क्या तुमने उन राज्यों पर शासन करना कभी नहीं चाहा है जो तुम्हारे नहीं थे, मतलब दूसरों के थे? तो फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, द किंग, राजा, कुड नॉट थिंक, नहीं सोच पाया, एन आंसर, एक भी उत्तर। ही न्यू, वह जानता था कि हिज लाइफ, उसका जीवन, वाज अनजस्ट, अन्यायपूर्ण था। तो आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोला, मतलब राजा बोला, काफ़ी देर चुप रहने के बाद बोला कि नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं काबिल नहीं हूँ, ऐसा बोला राजा। जब राजा ऐसा बोला तो देवदूत कह रहा कि गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, और उपवास करो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। सेड द एंजल, देवदूत बोला, सो दैट, ताकि, यू में प्योरीफाई मतलब पवित्र करना, शुद्ध करना, ताकि तुम शुद्ध कर सको योरसेल्फ, खुद को, एंड बी वर्दी, और काबिल बन सको, टू सिट, बैठने के, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रीड, इसने फैलाया, इट्स विंग, अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। देखिए यहाँ पे कुछ अजीब बातें लग सकती हैं आपको कि पत्थर का देवदूत बोल रहा है और पत्थर का देवदूत पंखों को फैला करके उड़ जा रहा है। जो भी है, ये ऐसा लिखा हुआ है, मैं वैसा बोल रहा हूँ, जैसा भी था मुझे नहीं पता। तो कहते हैं आगे कि द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा जो था, प्रिपेयर्ड, तैयार किया, हिमसेल्फ, खुद को, विथ प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विथ फास्टिंग, और फास्टिंग, व्रत से, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए, एंड सीट, और बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर, आप विक्रमादित्य के। बट लेकिन, दिस टाइम अगेन, इस बार दोबारा, द सेम थिंग, वैसी ही बात, हैपेंड, घटित हो गई। कैसी बात घटित हो गई? अनदर स्टोन एंजल, दूसरा पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, क्या पूछा? इफ़, क्या, देखिए इफ़ मतलब यहाँ पे क्या, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नरेशन का। तो कहा कि क्या, ही हैड नेवर, उसने कभी भी, डिजायर्ड, इच्छा नहीं किया है, टू पॉसेस, प्राप्त करने का, लेने का, द रिचेस ऑफ अदर्स, दूसरों का धन, मतलब दूसरा देवदूत बोला कि क्या उसने कभी भी दूसरों का धन पाने की इच्छा नहीं किया है? द किंग, राजा ने, एडमिटेड, स्वीकार किया, दैट, कि, ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, मतलब उसने दूसरों का धन पाने की इच्छा किया है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह काबिल नहीं है, टू सिट, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन पर। मतलब इतनी बातें राजा खुद ही कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया, मान लिया। इन दिस वे, इस तरह, वेन एवर, जब कभी, द किंग, राजा, ट्राइड, प्रयास किया, टू ऑक्युपाई, ग्रहण करने का, द थ्रोन, सिंहासन को, तो ही वॉज क्वेश्चन, उससे प्रश्न पूछा गया, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विथड्रा, उसे वापस होना पड़ा। मतलब जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो उससे जो है एक देवदूत के द्वारा प्रश्न पूछा गया और उसे जो है कि वापस आना पड़ा उस सिंहासन से। दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, टिल, जब तक कि, ओनली वन एंजल, मात्र एक देवदूत, वाज लेफ्ट, बैठा नहीं रह गया, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, संगमरमर के पटियों को उठाए हुए। मतलब ये प्रश्न पूछने का सिलसिला और आकाश में उड़ने का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि मात्र एक देवदूत पत्थर के उस संगमरमर के पटिये को पकड़े हुए नहीं बचा रह गया। अब क्या? द किंग वेंट, राजा गया, नियर द थ्रोन, सिंहासन के पास, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ, फॉर, क्योंकि, ही फेल्ट, वह महसूस करता था, श्योर, निश्चित रूप से, बीइंग अलाउड,
अनुमति मिलने के लिए टू टेक सीट हिज प्लेस, अपना स्थान पाने की दैट डे, उस दिन। मतलब राजा बड़े विश्वास के साथ उस सिंहासन के पास पहुंचा कि उसे उस दिन सिंहासन पर बैठने की अनुमति जरूर मिलेगी। बट लेकिन एज जैसे ही केम, वह आया नियर द सीट, सिंहासन के पास, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी देवदूत भी बोल पड़ा। ये तो होना ही था। क्या बोला? बोला कि आर यू देन, क्या तुम तब परफेक्टली, पूरी तरह से, प्योर, पवित्र हो, इन द हार्ट, दिल से। आखिरी देवदूत बोला कि क्या तुम वास्तव में दिल से पवित्र हो? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय एज प्योर, उतना ही पवित्र है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या जितना कि उस छोटे बच्चे का है? ऐसा पूछा। इफ़ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड, तुम वास्तव में वर्दी, काबिल हो, टू सिट, बैठने के, ऑन इट सीट, उसके सिंहासन पर। ऐसा आखिरी देवदूत बोला। अब क्या? नो, नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से बोला। राजा बहुत धीरे से बोला कि नो, नहीं, बोला कि नो, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड, और एस, इन शब्दों पर, द एंजल, देवदूत, फ्ल्यू अप, उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग, लेकर, द स्लैब, पटिए को लेकर, ऑन हिज हेड, अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर। आखिरी देवदूत जब राजा के इस उत्तर को सुना तो वो अपने सिर पर पटिए को लेकर के उड़ गया। तो जो सिस्टर निवेदिता जी हैं वो कहती हैं कि दिस वाज हाउ, इस तरह, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, धरती से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मतलब इस तरह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया। तो ये रहा हमारा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।